देखिए जैसे सारे सब्जेक्ट की अपन बात कर लिए थे। मैं बेसिकली सब्जेक्ट में अंदर इतना डीपली नहीं गया हूँ, क्योंकि जो हमारा मेन मोटो है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या कि जैसे फर्स्ट डे टीचर आया आपके क्लास में, उन्होंने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया कि देखिए आपने 12th तक अदर सब्जेक्ट के नाम सुने, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, एलपीएम और सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी वाला जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, आप लोगों ने उनके नाम सुने। बट जैसे टीचर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ाना स्टार्ट किया, आप थोड़ा के माइंड कन्फ्यूजन हो गया कि ये जो न्यू सब्जेक्ट कहाँ से ऐड हो गया। अब देखिए इस सब्जेक्ट के बारे में समझने से पहले अपने थोड़ा सिस्टम और थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे रिसर्च सिस्टम इंडिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमारे इंडिया है या फिर जो भी है, वहाँ पर देखिए रिसर्च जो भी रिसर्च होगी वो रिसर्च सेंटर होगी। या तो जो रिसर्च सेंटर वो आईसीआर के होंगे, या फिर हमारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के होंगे, या फिर हमारे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के होंगे, या फिर हमारे जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट है, उसके भी हो सकते हैं। स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जैसे आप लोगों ने देखा मैंगो एक्सीलेंस अंडर डिफरेंट डिफरेंट के सेंटर खोल रखे हैं। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिसर्च होगी, क्योंकि रिसर्च होगी क्योंकि फार्मर्स की प्रॉब्लम्स है, वहाँ की कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट की रिसर्च करना जरूरी है। अब यहाँ पे आते हैं, अब ये सारा पिक्चर देख पा रहे हो, ये है जब हमारे एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन सिस्टम नहीं था तो क्या होता था। ये रिसर्च सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिसर्च होगी। देखिए यहाँ पर आप 3 पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे भी कोई रिसर्च की जा रही है, उसके बाद यहाँ पे भी रिसर्च की जा रही है, यहाँ पे भी रिसर्च, बट फार्मर उसको अप्लाई नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी गैप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि हमारा जो रिसर्च सेंटर था उस पर टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, बट वो फार्मर फील्ड तक नहीं पहुंच पा रही है, या फिर उसको फार्मर यूज नहीं कर पा रहा है। तो हमारे क्या कि एक टेक्नोलॉजिकल गैप क्रिएट हो गया, टेक्नोलॉजी गैप क्रिएट हो गया, क्योंकि फार्मर तक पहुंच ही नहीं पा रही है। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दे रखा है, देखिए यह है एक एक्सटेंशन वर्कर, दैट इज एक्सटेंशन वर्कर। एक एक क्या करेगा, फार्मर की जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करेगा। फार्मर की प्रॉब्लम, देखिए जो ये बैग है इसमें जो भी फार्मर है उसकी प्रॉब्लम को लेकर के जा रहा है। फार्मर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, ये जो यहाँ का जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पर लेकर के गया। अब ये क्या करेगा, जैसे रिसर्च सेंटर पे लेकर गया, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च करेगा, क्योंकि फार्मर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब ये क्या कि जो भी उस टेक्नोलॉजी डेवलप किया उसको साथ में लेकर के आएगा। ये यहाँ पर लोकल लीडर है, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में लोकल लीडर का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यदि आप किसी लोकल लीडर से जाकर के कांटेक्ट नहीं किए, सीधे ही जाकर के, क्योंकि आपको लोकल लीडर को साथ में लेकर के चलना है। अब वो क्या करेगा, यहाँ से टेक्नोलॉजी डेवलप किया, यहाँ पर आप जाकर देखिए यहाँ पर वो न्यू टेक्नोलॉजी अप्लाई करने लगे। तो आप सीधा पता लगा सकते हैं कि जो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन है वो एक 2 वे प्रोसेस है। मतलब कि ये क्या करता है, फार्मर की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके रिसर्च सेंटर तक लेकर के जाता है, और जो वहां से सॉल्यूशन मिलता है वो फार्मर फील्ड तक लेकर के आता है। अब देखिए यहाँ पर फार्मर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये है हमारा एक्सटेंशन वर्कर, ये है हमारा फार्मर। देखिए वो टेक्नोलॉजी लेकर के, जैसे फॉर एग्जांपल ये ये हाइल्ड वैरायटी सीड है। अब ये क्या करेगा, फार्मर के पास में लेकर के आएगा, तो ये क्या करेगा, जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी लेकर के आएगा, क्योंकि एक्सटेंशन वर्कर का मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि उसके फार्मर के कैसे भी करके बिहेवियर में चेंज करना है। यदि आप किसी जो भी फार्मर है उसके बिहेवियर में चेंज नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो प्रोग्राम है वो जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है वो सक्सेसफुली नहीं रहने वाली। जैसे ही बिहेवियर का नाम आता है आपके माइंड में 3 कॉन्सेप्ट जैसे कहते हैं ना, काश में ऐसा होता, काश वर्ड आपके माइंड में, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स। नॉलेज मीन्स व्हाट यू नो, मतलब आप क्या जानते हो। स्किल्स मतलब इसमें क्या होगा कि नॉलेज में क्या होगा कि व्हाट यू नो, मतलब नॉलेज हमेशा यस और नो में मेजर की जाएगी। या तो आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ आता है या फिर नहीं आता। उसके बाद में एटीट्यूड,
मतलब फीलिंग रिएक्शन टूवर्ड्स, मतलब आप दूसरे के बारे में क्या सोचते हो, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी न्यूट्रल। तो यहाँ पे क्या है कि मान करके चलिए फार्मर का जो एटीट्यूड है आपकी टेक्नोलॉजी के प्रति नेगेटिव है, मतलब अनफेवरेबल है। तो कैसे भी करके आपको फार्मर को उसके जो भी टेक्नोलॉजी लेकर के आए उसके आपको एडवांटेज बताने, तभी जा करके जो फार्मर का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो पाएगा, अदरवाइज पॉजिटिव नहीं होने वाला। उसके बाद स्किल्स, स्किल्स में क्या होगा, डूइंग थिंग्स, मतलब आप किसी काम को किस प्रकार से करते हैं, मतलब मान करके चलिए आपके पास नॉलेज भी अच्छा खासा, आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव है, बट आपको चला कोई काम करना ही नहीं आता, तो आपको यहाँ पर उनका जो फार्मर्स का जो स्किल्स है वो भी इम्प्रूवमेंट करना है। तो बेसिकली बात ये है कि हमारा जो एक्सटेंशन काम करेगा वो फार्मर की जो भी नॉलेज चेंज में काम करेगा, उसका एटीट्यूड मतलब अनफेवरेबल टू फेवरेबल कंडीशन में बनाएगा, उसके बाद जो उसकी स्किल्स है उसको इम्प्रूव करेगा। अब देखिए उसने उसका बिहेवियर चेंज किया, उसने उसकी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, तो फार्मर के पास में क्या कि मुनाफा होगा। तो जो मेन एम ऑफ एक्सटेंशन है तो उसका जो सोशियो इकोनॉमिक जो भी फार्मर्स है उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना है, क्योंकि जैसे पैसा आएगा ये यहाँ पर उसकी जो सोसाइटी में थोड़ी जो भी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव होगी।